हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये यूट्यूब है महेश सुतार सोशल स्टडी यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा ये पृथ्वी और पृथ्वी के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है इसकी स्थिति, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, हम थोड़ा सा इसका पृथ्वी के साथ साथ इस पृथ्वी की जो स्थिति है ब्रह्मांड में, इस सौर परिवार में पहले 9 ग्रह थे। टोटल 9 ग्रह थे, पर 2006 में चेक गणराज्य में प्राग नाम की वहाँ पर स्थान है, वहाँ पर बहुत प्राग चेक गणराज्य में एक जगह है, वहाँ पर जो भूगोल विज्ञाता हैं उन्होंने 2006 में ये चीज़ डिसाइड की कि जो प्लेटो एक ग्रह था वो ग्रह न होकर के एक बोना ग्रह है, उसको ग्रह की जो स्थिति थी उससे हटा करके बोने ग्रह का रूप में दे दिया। बोना ग्रह, ये बोना ग्रह बना दिया इसको, प्लेटो को बोना प्लेटो नाम का एक ग्रह था, उस ग्रह को इन्होंने बोना ग्रह घोषित कर दिया। अब टोटल जो ग्रह रह गए उनकी संख्या है 8। इन 8 ग्रहों में पृथ्वी की जो पोजीशन आती है वो 5वें नंबर पर है, यानी 4 इससे बड़े हैं और पृथ्वी से 3 छोटे हो गए, 4 बड़े हो गए। और जो बड़ा ग्रह है 1 नंबर का वो तो आता है बृहस्पति। कौन सा बड़ा ग्रह 1 नंबर के? बृहस्पति, जो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है शनि, और ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाता है आपसे, सबसे छोटा ग्रह जो पूछा जाता है वो आपका आता है बुध ग्रह, जो सूरज के बिल्कुल नज़दीक है, सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। ये हमारी स्थिति थोड़ी सी पृथ्वी की सौर परिवार की है, उसके बारे में थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर। जो देशांतर रेखा होती है, सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो होती है देशांतर जो रेखाएं हैं वो खड़ी रेखाएं हैं, ये सारी की सारी रेखाएं खड़ी है। पर ये जब ध्रुवों पर मिलती है तब तो ये होती है नज़दीक में, और जब ये विषुवत रेखा या मकर रेखा या कर्क रेखा, इनके ऊपर जब इनकी स्थिति होती है ना, वो इनकी दूरी ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ये देखो, यहाँ पर ये विषुवत रेखा आ गई, इधर ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा पर इसकी दूरी ज़्यादा है। फिर ये मकर रेखा यहाँ पर फिर कम हो गई, फिर ये 66 जो डिग्री है वहाँ पर और कम हो गई, इससे ऊपर फिर और कम हो गई। इस प्रकार ये जो स्थिति है इसकी, ये दूरियाँ इसकी कम ज़्यादा होती रहती है। पर यहाँ पर जो इसका जो व्यास आता है ना, वो 111.32 का आता है, 32 किलोमीटर एक अक्ष का। 1 डिग्री जो देशांतर है ना उसके लिए है, यानी 1 डिग्री यहाँ पर आ गई देशांतर, तब 111.32 किलोमीटर की दूरी हो जाती है 1 डिग्री के लिए, सिर्फ 1 डिग्री। ये 1 डिग्री के लिए है। ये देशांतर रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं हैं। हम जैसे खड़े हैं ना, हम देशांतर के स्थान जैसे ही खड़े हैं, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं, यानी हमारी खड़े रहने की स्थिति एक तरह से देशांतर रेखा ही हुई। अगर इनकी संख्या टोटल 360 है, इनकी संख्या कितनी है? 360 है। ये 360 कैसे है? ये 0 डिग्री है, यहाँ पर जो इसकी जो रेखा है ना, ये 0 डिग्री है। ये इंग्लैंड के अंदर से निकलती है, ये यहाँ से इंग्लैंड के अंदर से निकलती है, यहाँ से ये इंग्लैंड वाला एरिया आ गया इधर, यहाँ से ये 0 डिग्री से निकलती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ से टाइम जोन जो है वो यहाँ से निर्धारित होता है। और जो तिथि जो रेखा होती है ना, वो रूस और अलास्का के बीच में एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि, ये वाली रेखा, ये अपोजिट साइड है, यानी ये 360 डिग्री है, वो 0 डिग्री आ गई।
ये घूमकर वापस जब जाएगी 180 होगी यहाँ तक तो, और 180 है इधर इस साइड में फिर दोबारा जाएगी तो 360 हुई, यानी ये वाली 180 और ये वाली भी 180, टोटल कितनी हो गई 360। इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ये जो रेखा है, जो जल संधि है, इस तिथि, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोल दो या बेरिंग जल संधि बोल दो। बेरिंग जल संधि या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ से एक तिथि का निर्धारण होता है। क्यों? सबसे पहले सूरज किस देश में निकलता है? अगर एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पहला ही, सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो है जापान। जापान में सूरज निकला तो सबसे पहले तारीख यहाँ पर हुई, और ये यहाँ पर इधर से ये कनाडा के पास यूएस से आ गया। यहाँ पर जब वापस वो डेट वापस आएगी, जैसे अपने अभी आज चल रही है 31/1/2/21, ये यहाँ पर अपने शाम हो रही है, शाम का टाइम है। ये देखो इधर 5:57 का टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी तक सुबह नहीं हुई, और ये जब यहाँ पर सुबह होगी तब अपने यहाँ पर क्या हो जाएगी, शाम होगी। और अपने यहाँ पर जो तिथि आएगी वो होगी अलग ही इंडिया में, यानी इंडिया के अंदर अगर 1 तारीख, कल 1 तारीख है तो अगले दिन अपने से जिस दिन अपनी 2 तारीख होगी उस दिन वहाँ पर 1 तारीख हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की वजह से, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। अभी आपको घुमा कर दिखाता हूँ, ये ऐसे राउंड पर जाती है पृथ्वी, ये राउंड इसका चलता है धीरे धीरे, और ये घूमती घूमती जैसे जैसे जिस क्षेत्र में जाएगी, सूरज की किरणें जैसे पड़ेगी वहाँ पर ये तिथि रेखाएं आगे निर्धारित होती रहेगी। ये पूरा राउंड चल रहा है इसका। ये टोटल जितने भी देश हैं सभी में इसकी जो टाइम जोन है वो वहाँ के अलग अलग से ऊपर ये जो चल रहा है नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये जो चल रहे हैं वो है, ये वाली स्थितियाँ हैं। जैसे भी वो जिस देश में जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ गई, यहाँ से तिथि निर्धारित होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ गई। इस तिथि रेखा से अगली डेट निर्धारित हो जाएगी, फिर यहाँ पर दूसरी नई सुबह होगी और यहाँ पर शाम हो गई, ये शाम का समय है, और यहाँ पर सुबह, ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही देशांतर में काम आती है। और जो अक्षांश है जो अपने, वो हमारे लोकेशन, ये टोटल है ना, ये 90 डिग्री के कोण पर है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। भू माने भूमि, भूमध्य, भूमि का बीच का भाग आ गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, या विषुवत रेखा बोल दो, भूमध्य रेखा बोल दो, ये आ गई। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो कर्क रेखा है ये मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री है जो इंडिया के बीच में से निकलती है। ये ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका महाद्वीप है, उनके बीच में से 23.5 डिग्री मकर रेखा ये यहाँ से निकलती है। ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये दोनों 2 तरह से ये इसको घेरे हुए हैं। ये 66 डिग्री वाली रेखा हो गई, ये 66 है, 60.5, ये भी 60.5, फिर आगे इसका पार्ट और हो गया। हम जो देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी की स्थिति के बारे में आ गया। अब हम इसके जो महाद्वीप है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये अपने पृथ्वी का महाद्वीपीय कोण बन गया। हम सबसे पहले देखते हैं, ये अपना एशिया महाद्वीप आ गया। एशिया महाद्वीप में ये इतना क्षेत्र, थोड़ा बहुत हो रहा है नीचे, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल होता है जो इस पिक्चर के नीचे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपना एशिया महाद्वीप आ गया। रूस एशिया महाद्वीप में नहीं आता, ये याद रखना, रूस एशिया महाद्वीप में नहीं आता। रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चाइना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना।
और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? अपने लक्षद्वीप के पास एक मालदीप है। यहाँ पर लक्षद्वीप के पास यहाँ पर मालदीप है, इधर यहाँ पर ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में मालदीप नाम का एक जगह है। वो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीप। और एशिया महाद्वीप का आ ही गया सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा। एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो नदी है यांगसी। कौन सी है? चाइना से निकलती है ये यांगसी। ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पर नेपाल में है। स्थानीय लोग इसे सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और वैसे हम लोग बोलते हैं इसको माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8850 के तकरीबन मीटर है। ये लगभग है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग ये इसकी ऊंचाई है। और एशिया महाद्वीप में एक यहाँ पर फिलीपींस एक जगह है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक जगह है। यहाँ पर एशिया की या प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी गरात भी है, इसको मेरियाना गरात बोलते हैं। मेरियाना गरात बोलते हैं। इसकी जो गहराई है ना वो 11,032 मीटर है। कितनी है? 11,032। ये इसकी सबसे बड़ी गहराई है, ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में से कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं इस अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करती है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश आता है वो सूडान है, सबसे बड़ा देश सूडान है। और यहाँ का सबसे जो छोटा देश है ना अफ्रीका महाद्वीप का, वो मेओटो है, मेओटो। ये इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो नदी है नील। कौन सी? नील नदी है। नील नदी इस महाद्वीप की और सबसे बड़ी नदी है। और इसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। और सबसे छोटा देश, विश्व में भी सबसे छोटा देश यही है, वेटिकन सिटी, जिसको पोप का शहर भी बोलते हैं। पोप का शहर बोल दो, वेटिकन सिटी बोल दो, या पोप का निवास स्थान बोल दो, ये यूरोप में आ गया। अब रही बात यूरोप की, सबसे जो इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो है डेन्यूब, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन देशों में से होकर के ये निकलती है। ये सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की। इसके बाद में आता है अपने ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। और इस महाद्वीप का सबसे जो छोटा देश है वो है नॉर्थ अमेरिका का सेंट पीरे नाम का एक देश है जो सबसे छोटा है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है ना इस महाद्वीप की, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है मिसोरी। इस महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ी नदी भी है। इसके बाद में आता है ये दक्षिणी अमेरिका। इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा जो देश है ना वो है ब्राज़ील। ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। और इस महाद्वीप का सबसे जो छोटा देश है ना वो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। इस महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो छोटा देश है वो है फॉकलैंड। ये यहाँ का सबसे छोटा देश है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश फॉकलैंड और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की जो नदी है वो यहाँ ब्राज़ील से होकर के निकलती है, अमेजन के जंगलों से होकर जाती है, अमेजन। ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है इस महाद्वीप की। इसके बाद में आता है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर है ये
ये आ गया, ये न्यूजीलैंड आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप यही है और सबसे बड़ा देश भी यही है, ऑस्ट्रेलिया ही। और इस क्षेत्र का सबसे छोटा देश है ना, वो है नोरू। नोरू सबसे छोटा देश है इस महाद्वीप का। और इस महाद्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो यहाँ पर मरे डार्लिंग है। मरे डार्लिंग यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है। ये हमने थोड़ी सी इसकी ब्रीफ समरी हर महाद्वीप की। अब इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा ये अंटार्कटिक महासागर आ गया जो एस आकार में है, ये ना एस आकार में ऐसे, ये अंटार्कटिक महासागर है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये दूसरे 2 नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। और जो पहले नंबर का महासागर है ना, वो ये प्रशांत महासागर है, जिसका बहुत बड़ा एरिया है। ये यहाँ पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया तक एशिया महाद्वीप के अंदर भी आता है। ये इधर, ये इतना बड़ा है, पूरा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कवरिंग जो क्षेत्र आता है वो इसी का है। और इसका जो एरिया है ना, सबसे बड़ा भी है और सबसे शांत एरिया भी इसी का ही है, सबसे शांत भी है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं प्रशांत, यानी सबसे शांत जो होगा, जो सबसे बड़ा होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, वही शांत होगा, और यही प्रशांत है। यानी ये पहले नंबर का महासागर है। दूसरे नंबर का वो मैंने आपको बताया ही था पहले। अब तीसरे नंबर का जो महासागर है वो ये है, ये तीसरे नंबर का महासागर है, इंडियन ओशियन। ये तीसरे नंबर का महासागर है। और इस महासागर में एक गरत है सुंडा, वो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था। एशिया महाद्वीप में प्रशांत महासागर फिलीपींस में जो गरत है एक, वो विश्व की सबसे बड़ी गरत है। ये इस हिंद महासागर की जो गरत है, इस गरत की जो गहराई है ना सुंडा की, वो 8152 है। इस महासागर की 8152 मीटर गहराई है। ये थोड़ी थोड़ी हमने एशिया महाद्वीप के बारे में, हिंद महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, लगभग थोड़ी थोड़ी हमने जो समुद्र है उनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। हम इस लेसन को पूरा आगे करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।